नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार द एग्जाम बडी में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग चर्चा करेंगे एक ऐसी वैकेंसीज के बारे में जिसमें अगर आपने केवल क्लास 10th भी पास किया है तो भी आप गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और ये वैकेंसी एसएससी के थ्रू दी जाती है। एसएससी में जनरल ड्यूटी अर्थात जीडी की वैकेंसीज है। इस बार लगभग 50,000 से अधिक पद देखने को मिलेंगे। कैसे आएंगे, क्या एज रहेगी, किस तरह से एलिजिबिलिटी है, क्या सिलेबस पैटर्न होगा, इन सभी विषयों के बारे में आज चर्चा करेंगे। मन में कोई भी क्वेश्चन कुछ भी उत्पन्न होता है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप लोग कमेंट करिएगा। पर देखो, सबसे पहली बात ये कि एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन हर साल लगभग रिलीज होता है। इस बार भी एसएससी ने अपने ही कैलेंडर में जारी किया था कि अक्टूबर में रिलीज होगा। फिर एसएससी का कैलेंडर अपडेट होता है और ये बात फाइनल हो जाती है कि नवंबर में आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। नवंबर से दिसंबर तक आप फॉर्म भरेंगे, फिर इसकी एग्जाम डेट आएगी। अब एग्जाम डेट कैसी आएगी, नोटिफिकेशन क्या रहेगा, इसमें कौन कौन से पद आते हैं, इन सभी विषयों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। बेटा ध्यान रखना, इस बार जो एसएससी के कैलेंडर आया था इसमें बेटा बताया गया कि नवंबर में आप लोगों का नोटिफिकेशन रिलीज होगा। ये लगभग 11 नवंबर के आसपास आपको रिलीज देखने को मिल जाएगी। इसके बाद नवंबर से लेकर दिसंबर तक आप लोगों का एप्लीकेशन विंडो ओपन रहेगी जहां पे आप इसके फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद इसका पेपर होगा मार्च और अप्रैल के महीने में। जॉब लोकेशन तो पूरी इंडिया होती है क्योंकि जनरल ड्यूटी के अंतर्गत पद कौन कौन से आते हैं, पदों का बेटा ध्यान रखना। जैसे बीएसएफ हो गया, सीएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गई, आईटीबीपी हो गई, एसएसबी हो गई, एसएसएफ हो गए, असम राइफल्स हो गया, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो हो गया। और इनके साथ इस बार इसमें आरपीएफ भी ऐड होगी। लगभग 5,000 पद आरपीएफ के भी आएंगे। टोटल सभी के पदों की संख्या मिला दी जाए तो लगभग 50,000 पद इस बार देखने को मिलेंगे। और एक चीज बेटा ध्यान रखना, इन सभी के लिए केवल क्लास 10th पास होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस की चर्चा करें तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहला जो फॉर्म रहता है, आपको फॉर्म भरना होगा। फॉर्म की फीस केवल 100 रुपए होगी। ये भी महिलाओं के लिए, और कुछ कैटेगरी में ये भी छूट मिल जाती है। केवल 100 रुपए, जैसे एससी एसटी फीमेल एक्स सर्विसमैन, इनको कोई फीस नहीं देनी। जनरल कैटेगरी में मेल को केवल 100 रुपए ही फीस देनी होती है। कक्षा 10 आपने पास किया हुआ है, आपकी एज 18 से 23 साल है। और इसके साथ ही साथ 23 साल के बाद ओबीसी में डिस्काउंट कुछ छूट मिल जाती है, एससी एसटी छूट मिल जाती है। ये जनरल एज की बात करें बेटा, जनरल एज आपकी 18 से 23 साल है। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कैटेगरी में एससी एसटी में 5 साल की छूट, ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल की छूट। मतलब ओबीसी में आपकी एज हो जाएगी 18 से 26 साल, एससी एसटी में ये एज हो जाएगी 18 से 28 साल, और जनरल के लिए रहेगी 18 से 23 साल। अगर आप इस एज है, कक्षा 10 आपने पास किया हुआ है, और उसके बाद आपको केवल केवल एक 100 रुपए का फॉर्म भरना है। 100 रुपए फॉर्म भरने के बाद आपका रिटर्न एग्जाम होगा। रिटर्न एग्जाम बेटा कंप्यूटर बेस्ड का होता है और इसमें ऑप्शन मिलता है आपको हिंदी और इंग्लिश में, जो भी अच्छा हो। फिर आपका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा, पीएसटी होगा, फिर मेडिकल होगा। और मेडिकल के बाद डायरेक्ट आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। और ये ज्वाइनिंग में केवल और केवल इस बार 50,000 से ज्यादा पद आएंगे। वैसे एसएससी हर बार लगभग इसी तरह के पद निकालती है। सिलेबस की अगर चर्चा करें तो बेटा सिलेबस बड़ा अच्छा है। रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आते हैं जो कि 40 मार्क्स के होते हैं। वहीं अगर जनरल जीके की चर्चा करें, जीके के 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, मैथ के 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, हिंदी और इंग्लिश में ऑप्शन होता है। होता क्या है, चाहे आप हिंदी कर लीजिए चाहे आप इंग्लिश कर लीजिए, दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट करना होगा। क्वेश्चंस आंसर आपको दोनों के दिख रहे होंगे, एमसीक्यूज दोनों के दिखेंगे। जो आपकी करने की इच्छा उसको आप फॉलो करिएगा। 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, टोटल 80 क्वेश्चन 160 मार्क्स के। और करने के लिए आपको 1 घंटे का समय मिलता है। 1 घंटे का समय एसएससी के इस एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए बहुत परफेक्ट है। इतने में आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। सिलेबस बेटा आपको पूरा बताया गया, फिर भी एक बार सिलेबस को हम लोग देख लेते हैं। नेगेटिव मार्किंग बेटा इसमें 1.25 मार्क्स, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहती है, ये बात ध्यान रखना। जैसे हिंदी और इंग्लिश की चर्चा करें, हिंदी और इंग्लिश में एक कंपैरिजन देखने को मिलता है, सेंटेंस फॉर्मेशन, पैरा जंबल, सिनोनिम्स एंटोनिम्स। और जीके की चर्चा करें तो साइंस से रिलेटेड अवार्ड सीरीज हो गए, इंपॉर्टेंट डेट्स, कल्चर, ज्योग्राफी से क्वेश्चंस रहेंगे, इकोनॉमी से क्वेश्चन रहेंगे, इंडियन वर्ल्ड हिस्ट्री रहेगी, जनरल पॉलिटिक्स रहेगी, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रहेंगे। मैथ की चर्चा करें तो नंबर सिस्टम, परसेंटेज, एवरेज हो गया, रेशियो एंड प्रपोजन हो गया, इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट हो गया, मेंसुरेशंस हो गए, टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गई, फंडामेंटल मैथ्स हो गए, ऑपरेशंस हो गए। वही रीजनिंग की चर्चा करें तो रीजनिंग में सपनेशन, विजुअलाइजेशन, ओरिएंटेशन हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, विजुअल मेमोरी हो गई। कुल मिला के अगर आपने कक्षा 10 पास किया हुआ है तो कक्षा 10 से ही संबंधित क्वेश्चन पूछा है, तो बहुत ज्यादा नहीं, बहुत वर्थी नहीं होता। नॉर्मल सा सिलेबस रहता है, नॉर्मल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और नॉर्मल तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं।
कुल मिला के अगर आप एक शॉर्ट टाइम में सिलेक्शन लेना चाहते हैं और आप चाहते हैं जल्दी आपके पास गवर्नमेंट जॉब हो, आप एक सरकारी पद पे चिन्हित होकर भारत की सेवा करना चाहते हैं, तो ये सेवा, ये वैकेंसीज आपके लिए बेहद अच्छी हो जाती है। एग्जाम पैटर्न बेहतरीन सा है। अब इसमें बेटा ज्वाइनिंग कैसे लेंगे, सिलेक्शन कैसे लेंगे, क्या एग्जाम पैटर्न रहता है और क्या क्या प्रोसेस होगी, इन सभी विषयों के बारे में हम लोग एक काम करते हैं। 8 तारीख की बेटा दिन याद रखना रहेगा बेटा, 8 तारीख, महीना रहेगा नवंबर का, दिन रहेगा आप लोगों का शनिवार। शाम के 9 बजे हम लोग लाइव आते हैं और इस लाइव प्रोसेस में आप लोगों को इसकी सारी डिटेल बताई जाएगी। साथ ही साथ इसमें से स्टार्टिंग के 2 घंटे जो भी लोग एनरोल करेंगे उन सभी लोगों के लिए फीस रिडीम कर दी जाएगी, कोई फीस नहीं रहेगा। तो बेटा अगर आप इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो शनिवार को 8 बजे, 8 तारीख नवंबर, दिन शनिवार, शाम 9 बजे एक वीडियो लेके आते हैं, लाइव क्लास रहेगी। उसमें बेटा ये चर्चा की जाएगी, यहाँ पे ये बताया जाएगा इसका सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न कैसा है, क्या क्या चीजें हम आपकी मदद कर सकते हैं, कैसे आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं, और स्टार्टिंग के 2 घंटे इसकी फीस कंप्लीटली जीरो रहेगी। अगर आप उसमें एनरोल करते हैं तो बेटा ठीक है। या आपकी जान पहचान में जितने भी लोग एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को पहुंचा जरूर दीजिएगा। शनिवार रात 9 बजे देखना मत भूलिएगा और उसके 2 घंटे के अंदर आप एनरोल कर लीजिएगा, ठीक है बेटा। मिलते हैं तब शनिवार के दिन, तब तक ले कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों है, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।